नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की 2 दिनों की बातचीत के बाद भी संसद में सरकार और कांग्रेस के बीच गतिरोध लगातार बरकरार देखने को मिला। आज संसद के मॉनसून सत्र का 15वां दिन है। तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन। राहुल गांधी एफसीआर और महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक की लगातार मांग पर अड़े हुए हैं। सर्वदलीय बैठक की जरूरत को नकारते हुए हालांकि सरकार का कहना है कि सभी दलों से बात हो चुकी है। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि इन विधेयकों को पास कराने के लिए अगले 1-2 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। हालांकि आपको यहां बता दें कि आज कुछ ही देर के बाद संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से फिर से यहां पर हंगामा देखने को मिलेगा, खबर आ रही है। हालांकि तमाम चीजों को ध्यान में देने की बात यहां पर यह है कि संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है, तय समय पर समाप्त होगा और ऐसे में अगला हफ्ता अहम 2 हो सकता है। और विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस से चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की ओर से बुधवार को गंभीर पहल की शुरुआत भी की गई। किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के लगभग यहां 50 मिनट तक हुई मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष ने सहयोगी दलों से के सलाह मशविरा के लिए समय भी मांगा। गुरुवार यानी कि बीते दिनों विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक में सरकार की पहल पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने पर फैसला लिया गया। और उसके बाद किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच फोन पर एक लंबी बातचीत भी हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की विपक्ष की मांग रख दी है, जबकि किरेन रिजिजू का कहना था कि सरकार की पहले ही सभी दलों से बातचीत हो चुकी है, सिर्फ कांग्रेस के साथ बातचीत होनी बाकी है। हालांकि इस बीच एक वरिष्ठ मंत्री का कहना था कि तीनों विधेयकों की संवेदनशीलता को देखते हुए अब सरकार इसे हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार इन विधेयकों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बातचीत कर उनकी आकांक्षाओं को दूर करने का प्रयास भी कर रही है। और इसी सिलसिले में गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की एफसीआरए को लेकर ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ एक लंबी चर्चा चली। सरकार की ओर से साफ संकेत दे दिया कि सिर्फ कांग्रेस के विरोध के कारण अहम विधेयकों को रोका नहीं जा सकता है। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कई विधेयक पारित किए जा चुके हैं। वहीं मौजूदा मॉनसून सत्र के सिर्फ 5 कार्यकारी दिन बचे हुए हैं और इन्हें देखते हुए सत्र का कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूत्रों का दावा है कि सरकार के पास 2/3 बहुमत का आंकड़ा हो गया है, लेकिन सदन में वोटिंग के लिए सही माहौल बनाने में विपक्ष के सहयोग की जरूरत होगी। एक अटकल यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार ने परिसीमन पर आगे बढ़ने का फैसला लिया तो इस बार पहले राज्यसभा में भी इसे पेश किया जा सकता है, जहां सरकार के लिए संख्या बल जुटान अपेक्षाकृत आसान है। संकेत यह भी है कि इस बाबत अंतिम फैसला शुक्रवार यानी कि आज हो सकता है। हालांकि अब सभी की नजर आज के इस बैठक पर है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है, सरकार इस बैठक को पहले ही नकार चुका है। और ऐसे में आज 15वां दिन, तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन मॉनसून सत्र का, और सभी को इंतजार है 11 बजे की कार्यवाही के शुरू होने का कि कार्यवाही शुरू होने के बाद क्या संसद में गतिरोध बरकरार रहेगा या फिर मामला शांत होगा और बातचीत का रास्ता निकल पाएगा। ये आने वाला समय ही तय करेगा।